मैं सतीश उपाध्याय आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो वही वीडियो आपका प्रकाश का परावर्तन है। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, उस लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन होता क्या। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर मुड़ना, प्रकाश की किरणों का मुड़ना, या ये समझ लीजिए प्रकाश किरणों का टकरा कर वापस आना। प्रकाश किरणें किसी तल पर टकरा कर जब वापस चली जाती हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता कैसे। मान लीजिए जैसे ये ए ये बी, ये ए बी मेरा कोई एक तल है, ये आपका समतल प्लेन तल था। इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, देखिए ये वाली जो डार्क लाइन है मैंने क्या कर दिया, इसको फेंट कर दिया। अब ऊपर नीचे वाला तल कैसा हो गया बच्चों, नीचे वाला फेंट हो गया, और ऊपर वाला तल आपका है चिकना। इस तल पर जब मैं किसी रिसोर्स ऑफ लाइट, किसी प्रकाश के स्रोत द्वारा इस तल पर कोई तिरछी प्रकाश की किरण को आपतित कराता हूं, तब वो प्रकाश की किरण बिंदु O पर जाके टकराती है। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो AB जो आपका पृष्ठ है, जो तल है, इस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं अथवा परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए ये जो परावर्तित किरण है ये जाके कहां पे टकरा रही है, बिंदु O पर टकरा रही है। टकराने के बाद ये प्रकाश किरण क्या होगी, टकरा कर वापस चली जाती है। एक बात आप ध्यान दीजिए, अभी आगे वीडियो में आपका आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उसमें आपका प्रकाश का अपवर्तन है। यहां पे हम पढ़ा रहे हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन में एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरणें जहां से आ रही थी, ये किसी मीडियम से आ रही थी। हम मान लेते हैं वो मीडियम आपका वायु है, माध्यम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी इसका माध्यम, जैसे आप नहीं तो होता है ना हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, वैसे आप मान लेते हैं ये वायु का माध्यम है। प्रकाश किरणें वायु के माध्यम से होते हुए आके तल पे टकराती हैं और वापस उसी माध्यम में वापस चली आती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होते हुए किसी चमकदार तल पे टकराती हैं और टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाती हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन जिस प्रकार से होता है तो उसके पीछे कुछ नियम होता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइट को आप ऐसे यहाँ पे डालें तो कभी प्रकाश यहाँ से चलेगी, कभी यहाँ से चलेगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रकाश किरणें जब मुड़ेंगी, टकरा कर वापस जाएंगी, तो किसी नियम के आधार पर जाएंगी, तो वो आपका नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के सामान्यतः दो नियम होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को आगे हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स जो भी आपके आगे आप पढ़ेंगे उसमें दोनों नियमों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम देखते हैं नियम फर्स्ट आपका क्या कहता है। तो जो पहला नियम आपका कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश की स्रोत से ये वाली प्रकाश किरण आके बिंदु O पे टकरा रही थी, तो इस प्रकाश की किरण को मैं क्या बोलूंगा, आपतित किरण। ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। देखिए बच्चों, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराकर जो प्रकाश किरण लौटती हैं, हम उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं बच्चों, परावर्तित किरण। और ये जो आपका आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक हम ऐसे 90 अंश का एक कोण खींच देते हैं, 90 अंश लंबवत। ये जो AB तल है, इस तल के लंबवत बिंदु O पर एक लंब खींचते हैं और इस लंब का नाम होता है बच्चों अभिलंब। इसे हम क्या नाम देते हैं, अभिलंब। तो देखिए नियम पहला क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, ये वाली आपकी है आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण और ये आपका क्या है, अभिलंब। आप देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये पहला नंबर आपतित किरण,
दूसरा नंबर परावर्तित किरण और ये तीसरा नंबर अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 1 2 3 ये तीनों किस तल पे है? व्हाइट बोर्ड के तल पे है। कहने का मतलब तीनों एक ही तल में है। ये आपका नियम, पहला नियम हुआ। अब दूसरे नियम पर हम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या होता है। तो परावर्तन का प्यारे बच्चों दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, एक बात आप ध्यान दीजिए कि आपतित किरण आपको दिखेगी, परावर्तित किरण आपको दिखेगी, लेकिन ये अभिलंब आपको नहीं दिखेगा। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है, आप उसे अपने माइंड से खींचते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण जाके टकराती है उसी बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं, वह अभिलंब होता है। तो मान लेते हैं ये काल्पनिक अभिलंब है। इस अभिलंब के साथ ये जो आपतित किरण है ये कुछ कोण तो बनाएगी। तो यहां से कुछ कोण बनाएगी। मान लीजिए कोण कुछ बनाई, सपोज कीजिए मैं बोला 30 अंश का कोण बनाई, 30 अंश का कोण बनाया। तो ये अभिलंब के साथ ये जो परावर्तित किरण जो निकल रही है, ये किरण भी अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाते हुए वापस निकल जाएगी। कहने का मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में इसको हम व्यक्त करना चाहें तो हम इसको कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि अभिलंब के साथ बना आपतन कोण तथा अभिलंब के साथ बना परावर्तन कोण, ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रिसोर्स ऑफ लाइट, जो प्रकाश का स्रोत है, इससे हमने प्रकाश किरण को देखिए इस तल पर तिरछी आपतित की है ना। मैं ऐसे सीधा भी आपतित कर सकता था, लेकिन मैंने कैसे किया? तिरछा आपतित किया। तो इसके पीछे कारण यह होता है कि जब मैं प्रकाश की किरण को सीधी मतलब तल पर लंबवत आपतित कराता हूं तो मुझे वहां पर प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है या प्रकाश के परावर्तन को हम नहीं देख पाते। कारण क्या होता है? सपोज कीजिए, ये मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूं। सपोज कीजिए ये आपका प्रकाश, ये आपकी आपतित किरण होती है, ये वाली। तो ये आपतित किरण जाके बिंदु O पर टकराती। तो जब ये बिंदु O पर टकराती तो बिंदु O पर आपका होता आपतन बिंदु। तो ये जो आपका आपतित किरण है ये कितने अंश के कोण पे आती है? भाई समझ लीजिए, यहाँ पे सीधे आती। तो इस बिंदु पर अभिलंब भी आपका क्या होता? अभिलंब भी यही होता। तो यहाँ पे आपका आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा। तो परावर्तन के नियम के अनुसार चूंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए यहां से जो रिफ्लेक्टिव लाइट होगी, जो परावर्तित किरण होगी, वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो इस चीज में आप प्रकाश के परावर्तन की घटना को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझने के लिए किसी तल पर प्रकाश किरण को हमेशा तिरछी आपतित करते हैं। तो ये हुआ आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के ये जो 2 रूल हैं, इन दोनों रूलों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और माइंड में इसको सेट कर लीजिए कि कैसे ये काम होता है। आगे चल के इस पे बहुत सा आपको काम लेना है। तो ये 2 फार्मूले आप भूलना मत। जो भी आपकी परिभाषा है, परावर्तन के जो नियम हैं, इन दोनों नियमों को आप हमेशा याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, जब आप इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स अपना बनाते रहिए और आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पुश करके आप देखते रहिए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो फिर मैं अपलोड करूंगा और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।